19 वर्षीय टीचर मनीषा हत्याकांड अब एक जन आंदोलन बन गया है। मनीषा को न्याय दिलाने के लिए अनेक जगहों पर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। वहीं सिंघानी गांव के लोगों ने शनिवार सुबह से ही बाजार को बंद कर दिया था। उन्होंने पद यात्रा निकालते हुए डिगावा में चल रहे धरने पर पहुंचे। लोहारू, डिगावा, बहल, ईश्वरवाल आदि कस्बों में आज बाजार पूरी तरह से बंद कर दिए गए। दुकानदारों ने भी मनीषा को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन में कूद पड़े। अनेक महिला संगठन डिगावा धरने पर पहुंचे। पूर्व मंत्री भाजपा नेता जेपी दलाल भी दोपहर को धरने पर पहुंचे। मनीषा की जो मां है उनका रो रो कर बड़ा बुरा हाल है। उन्होंने अपनी बेटी का जो 13 अगस्त को शव देखा था, उसके बाद उन्होंने अभी तक अन्न का दाना नहीं खाया। और जो मनीषा का पिता है और उनके जो परिवार वाले हैं, उनका कहना है कि हमारी बेटी के जो गुनहगार हैं वो जब पकड़े जाएंगे उसके बाद ही हम खाना खाएंगे। पुलिस की ढीली कार्रवाई और लापरवाही को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एसपी मनवीर सिंह का तबादला करके उसके स्थान पर नए एसपी सुमित कुमार को लगा दिया है। वहीं लोहारू थाने के एसएचओ अशोक, लेडी एएसआई शकुंतला, इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल के एएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र को सस्पेंड कर दिया है। उल्लेखनीय है कि 11 अप्रैल को मनीषा अपने प्ले स्कूल में पढ़ाने के बाद सिंघानी गांव के एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए गई थी। सीसीटीवी फुटेज में भी दोपहर 2 बजे के आसपास मनीषा वहां जाते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन नर्सिंग कॉलेज में जाने के बाद उसका कोई अता पता नहीं आया। शाम 6 बजे उसने अपने भाई को फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन तुरंत फोन कट गया। उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। इसके 2 दिन के बाद बच्ची की जो लाश है वो गांव सिंघाना की जो नहर है उसके पास जो खेत है वहां पर मिलती है। इस पूरे मामले में जैसा अक्सर पुलिस का रवैया होता है, पुलिस ने गुमशुदगी के पहले दिन 11 अगस्त को परिजनों की मदद करने की बजाय बेटी के चरित्र पर छींटाकशी करके परिजनों को तोड़ने का काम किया था। लोगों का कहना है कि यदि वारदात वाले दिन 11 अगस्त को ही पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर लेती तो मनीषा के साथ ये वारदात नहीं होती। लोगों में पुलिस के प्रति काफी रोष पनपा हुआ है। दोषियों को पकड़कर बेनकाब किए जाने पर मनीषा के शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सरकार और पुलिस प्रशासन लोगों के बीच पूरी तरह कटघरे में खड़ी हुई है। जैसा कि सरकार कहती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाना माँ बाप का कर्तव्य बनता है। माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब बेटियों को कोई मारने वाला पैदा हो जाता है तो माँ बाप क्या करेंगे? इसका जो दायित्व है वो सरकार को जाता है। सरकार ही न्याय करने वाली है। जो भी मनीषा का दोषी है, सरकार उसको जल्दी से जल्दी पकड़े और दोषियों को बेनकाब करे और उनको फांसी के तख्ते पर लटकाए। टीचर का दोबारा से पीजीआई रोहतक में पोस्टमार्टम किया गया, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि हम अपनी बेटी का शव नहीं लेंगे और ना ही उनका दाह संस्कार करेंगे। हम अपनी बेटी का दाह संस्कार तब करेंगे जबकि दोषियों को फांसी पर लटकाया जाएगा। अभी तक जो पुलिस है उसके खाली हाथ हैं। अभी तक उन्होंने कोई सुराग नहीं मिला है।